रात के ठीक 8 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और टीवी पर न्यूज आ रही थी कि मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। संजना खिड़की के पास खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी। उसे इस अजनबी शहर में बहुत डर लग रहा था। उसने एक ठंडी आह भरी। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। संजना ने घबराकर अपने फोन की लाइट जलाई और रसोई में जाकर एक मोमबत्ती जला दी। बाहर बारिश के साथ साथ बिजली भी तेज कड़क रही थी, जिससे संजना का दिल घबरा रहा था। उसे बचपन से ही बिजली की आवाज से बहुत डर लगता था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना ठिठक गई। इस वक्त कौन होगा, ये सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक लड़के को खड़ा देख वह एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वह लड़का बहुत ही स्मार्ट था। नमस्ते, मैं अमित। मुझे शांति काकी ने भेजा है आपको ये देने के लिए। अमित ने एक स्टील का डब्बा संजना की ओर बढ़ाते हुए कहा। संजना ने डब्बा ले लिया। अमित ने कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूं। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, बारिश और तेज होने लगी। वह वैसे भी भीगा हुआ था, जिसके कारण उसे सर्दी लग रही थी और वह कांप रहा था। उसकी यह हालत देख संजना ने कहा, सुनिए, आप इतनी बारिश में कैसे जाओगे? थोड़ी देर रुक जाइए। अमित रुका और पीछे मुड़कर देखा। संजना ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों में संकोच था। अमित बोला, ये बारिश मुझे नहीं लगता कि रुक जाएगी, और यहाँ लाइट का भी कोई भरोसा नहीं कि कब आए, और वैसे भी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। संजना ने नजरें झुकाते हुए कहा, परेशानी की बात नहीं है। आप भीगे हुए हैं और आपको ठंड लग रही है, आप अंदर आ जाइए। अमित ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाकर कमरे के अंदर आ गया। संजना ने झटपट दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आए। अब उस कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी और बाहर बारिश का शोर। अमित खड़ा खड़ा कांप रहा था। संजना ने फुर्ती से अपनी अलमारी से एक साफ तौलिया निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, पहले अपना सिर पोंछ लीजिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। अमित ने जैसे ही संजना के हाथ से तौलिया लिया, तभी संजना का हाथ अंधेरे की वजह से अमित से छू गया। वह स्पर्श बिजली की कड़वी अचाक से भी तेज था। संजना सिहर उठी। थोड़ी देर बाद संजना 2 प्लेटों में शांति काकी का भेजा हुआ खाना डालकर ले आई। उसने अमित को प्लेट देते हुए कहा, लीजिए, आप भी थोड़ा खा लीजिए। अमित ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे, ये आपके लिए है, मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। उसकी बात सुनकर संजना ने तुरंत टोकते हुए कहा, जल्दी कहाँ, 9:30 बज रहे हैं, और वैसे भी ये मैंने नहीं बनाया है जो आप मना कर रहे हो। अमित ने मुस्कुराते हुए प्लेट ली और संजना की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे आप बनाओगी तो मना भी नहीं करूंगा। अमित की ये बात संजना के दिल को छू गई और कमरे के ठंडे माहौल में एक अजीब सी गर्माहट भर दी थी। संजना ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। अमित और संजना दोनों ही सोफे पर बैठे खाना खा रहे थे। कमरे में शांति थी, बस बाहर बारिश की आवाज और बीच बीच में होने वाली उनकी छोटी मोटी बातें माहौल को खुशनुमा बना रही थी। तभी अचानक अमित को तेज खांसी आने लगी, क्योंकि खाना खाते वक्त उसका ध्यान संजना की बातों में था और निवाला गले में अटक गया। ये देख संजना बोली, अरे अमित जी, आप ठीक हैं? संजना घबरा गई। उसने तुरंत अपनी प्लेट रखी और फुर्ती से गिलास में पानी भरा और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, पानी पीजिए। अमित ने खांसी को रोकने की कोशिश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और गिलास पकड़ दियाचने की कोशिश की। अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी, जिसके कारण जैसे ही अमित ने गिलास थामना चाहा, उसका हाथ सीधे संजना के कोमल हाथों पर जा टिका। गिलास उनके बीच में था, लेकिन उन दोनों के हाथ एक दूसरे से पूरी तरह स्पर्श हो गए। संजना के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना हाथ हटाया नहीं, जैसे वह उस स्पर्श की गर्माहट में जम सी गई हो। अमित की खांसी तो रुक गई थी, लेकिन अब उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने गिलास थामे हुए ही सीधे संजना की आंखों में देखा। मोमबत्ती की कांपती हुई रोशनी में संजना का चेहरा उसको बहुत सुंदर लग रहा था। अमित ने बहुत धीरे से गिलास अपने होठों से लगाया, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी संजना के चेहरे से नहीं हटी।
पानी पीते हुए भी वह जैसे संजना की आंखों में छिपे सवालों को पढ़ रहा था। संजना ने धीरे से अपना हाथ खींचा, लेकिन उसके हाथ अभी भी अमित के स्पर्श को महसूस कर रहे थे। अब ठीक लग रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। अमित ने गिलास वापस बढ़ाते हुए बहुत ही सलीके से कहा, हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। पानी के लिए शुक्रिया और इस एहसास। वह बोलते बोलते जैसे रुक सा गया। उसकी अधूरी बात संजना के कानों में शहद की तरह घुल गई। संजना ने गिलास लिया और वापस रसोई की तरफ जाने लगी। तभी अमित अपनी जगह से उठा और बोला, अच्छा, तो अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह बारिश आज रुकने वाली है। अमित की बात सुन संजना रुकी और पलट कर बोली, हाँ, लगता तो मुझे भी यही है कि यह आज नहीं रुकने वाली। ऐसा करो, आप 2 मिनट रुको, मैं शांति काकी का टिफिन साफ करके दे देती हूँ, आप साथ ले जाना। ऐसा कहकर वह रसोई में चली गई। कमरे में मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी और बाहर बारिश अपने पूरे जोर पर थी। अंधेरे में संजना रसोई के सिंक के पास खड़ी होकर धीरे धीरे टिफिन साफ कर रही थी। बर्तनों के टकराने की हल्की आवाज और बारिश का शोर मिलकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहे थे। अमित वापस सोफे पर बैठ गया और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा कि पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। कमरे का माहौल इतना शांत था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक संजना के चिल्लाने की एक तेज आवाज आई। उसकी चीख सुनते ही अमित घबरा गया और बिना एक पल सोचे रसोई की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह रसोई के अंदर पहुंचा, संजना डर के मारे कांपती हुई सीधे अमित से लिपट गई। रसोई के उस अंधेरे कोने में अब सिर्फ खामोशी थी। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन संजना और अमित के बीच की दूरियां भी जैसे उसी अंधेरे में खत्म हो गई थीं। उस खामोशी में दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल मिल रही थीं। अमित को अपने सीने पर संजना की तेज और गर्म सांसें महसूस हो रही थीं, जबकि संजना को अमित की गहरी सांसों की खुशबू मदहोश कर रही थी। बाहर बारिश का शोर था, पर कमरे के भीतर सिर्फ उनके दिलों के धड़कने की आवाज थी। अमित बहुत दबी आवाज में बोला, क्या हुआ? तुम इतना क्यों डर गई हो? संजना, जो अभी भी अमित की बाहों में सिमटी हुई थी, धीरे से कांपते हुए बोली, वहां चूहा था। ये सुनते ही अमित को जैसे हंसी आ गई। संजना की यह मासूमियत उसे बड़ी प्यारी लगी। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम भी एक छोटे से चूहे से डर गई। संजना ने अमित को और कस के पकड़ लिया और बोली, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। अमित ने उसे धीरे से अपने से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा, अब मुझे छोड़ो तो सही, तभी तो मैं देख पाऊंगा कि वो कहाँ है। लेकिन संजना ने अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय अमित की शर्ट को और कसकर मुट्ठियों में भींच लिया। वह घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं, वो अभी वहीं कोने में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमित, जिसको लग रहा था कि अब उसका यहाँ रुकना सही नहीं है, और उसने जैसे ही दोबारा संजना को खुद से थोड़ा अलग करना चाहा, ठीक उसी वक्त आसमान में बिजली बहुत तेज आवाज के साथ कड़की। उस आवाज से संजना बुरी तरह डर उठी। वह एक पल के लिए भी अमित से दूर नहीं होना चाहती थी। वो धीरे से बोली, प्लीज अमित जी, अभी मत जाना। संजना ने जब अमित से कहा, प्लीज अभी मत जाना, तो उन शब्दों की गूंज अमित के दिल के पार उतर गई। अमित ने उसे अपनी बाहों में और करीब कर लिया। उस वक्त रसोई में सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो शब्दों से परे था। अंधेरे की चादर ने उन दोनों को पूरी दुनिया से अलग कर दिया था। संजना का चेहरा अमित के सीने से लगा हुआ था। अमित की भीगी हुई शर्ट की ठंडक संजना को महसूस हो रही थी, लेकिन उस ठंडक के नीचे अमित के शरीर की तपिश और भी साफ झलक रही थी। संजना की सांसें, जो डर के मारे उखड़ रही थीं, अब धीरे धीरे अमित की धड़ाकनों के साथ तालमेल बिठाने लगी थी। अमित ने धीरे से संजना के होठों पर अपने होंठ रख दिए, और संजना, जिसने आज तक किसी भी लड़के की तरफ देखा तक नहीं था, आज अमित की बाहों में जैसे खुद को पूरी तरह भूल चुकी थी। अमित की बाहों की गर्माहट पाकर संजना ने अपनी आंखें मूंद ली और वह उस लम्हे में कहीं खो सी गई थी। वह लड़की, जो अब तक इस बड़े शहर में खुद को अकेला महसूस कर रही थी, उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जिसको वो अपना कह सके।
अमित के स्पर्श ने संजना के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। संजना ने अपनी मुट्ठियां, जो अमित की शर्ट पर कसी हुई थी, थोड़ी ढीली की और उसकी बाहों से खुद को अलग करते हुए बोली, अमित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूं। अंधेरे में संजना की आवाज कांप रही थी। उसने अमित की बाहों से खुद को अलग तो कर लिया था, लेकिन उसके हाथों की गर्माहट अभी भी उसके कंधों पर महसूस हो रही थी। संजना ने अपनी उलझी हुई जुल्फों को ठीक करने की कोशिश की। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अमित कुछ देर शांत रहा। अंधेरे में भी संजना को उसकी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। फिर अमित की बहुत ही शांत और गहरी आवाज आई, माफी मत मांगिए संजना, कभी कभी कुछ लम्हे हमारे बस में नहीं होते। और वैसे भी उस डर में जो भरोसा आपने मुझ पर दिखाया, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अमित की बात सुनकर संजना की धड़कनें और तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसे क्या कहना चाहिए। रसोई में अब भी अंधेरा था, पर अब वह अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अनकहा सा सुकून था। तभी संजना ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, बारिश शायद अब कुछ कम हो गई है। अमित मुस्कुराया। उसकी मुस्कान की आहट संजना ने अंधेरे में भी महसूस की। हाँ, आवाज से तो लग रहा है कि बादल अब थक गए हैं। अब मुझे चलना चाहिए, वरना शांति काकी को लगेगा कि मैं टिफिन लेकर कहीं गायब हो गया हूँ। संजना ने धीरे से रसोई की स्लैब पर हाथ फेरा और वह साफ किया हुआ टिफिन अमित की ओर बढ़ाया। जैसे ही अमित ने टिफिन पकड़ा, एक बार फिर उनकी उंगलियां आपस में छू गई। उस स्पर्श में अब डर नहीं, बल्कि एक अधूरापन महसूस हो रहा था। टिफिन और साथ देने के लिए शुक्रिया, संजना ने बहुत धीमी आवाज में कहा। अमित दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने कुंडी खोली, अचानक घर की लाइट आ गई। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। संजना के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में अभी भी काजल की एक महीन सी लकीर फैली हुई थी और चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। अमित की शर्ट अभी भी गीली थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो शायद पहले कभी नहीं थी। उस रोशनी ने उन दोनों को वास्तविकता में वापस ला दिया, लेकिन उनकी आंखों में जो भाव थे वे अब बदल चुके थे। अमित ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और पलटकर संजना को देखा। कल सुबह क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं? मतलब, अगर आप चाहे तो। संजना ने अपनी नजरें झुका लीं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। जी, जरूर। अमित ने एक आखिरी बार संजना को देखा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। संजना ने धीरे से दरवाजा बंद किया और पीठ लगाकर वहीं खड़ी हो गई। बाहर अभी भी हल्की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन संजना के दिल में अब मुंबई की उस पहली बारिश का डर नहीं, बल्कि एक मीठी सी हलचल थी। रात गुजर गई, तूफान थम गया, पर एक अनजाना सा रिश्ता संजना के दिल में जम गया। दोस्तों, प्यार और विश्वास को पनपने के लिए बरसों की नहीं, बस एक सही पल और एक सच्चे एहसास की जरूरत होती है। कभी कभी एक अनजान शहर की डरावनी रात और मूसलाधार बारिश भी हमें उस शख्स से मिला देती है जो हमारी पूरी जिंदगी का सुकून बनने वाला होता है। डर के साए में ही सही, पर कभी कभी अजनबियों के बीच बना रूह का रिश्ता सबसे गहरा और सच्चा होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। तैयार रहिए, क्योंकि हमारी अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। और साथ ही अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।